यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। 2 अक्टूबर सामने है, गांधी जयंती। गांधी बाबा ने 2 बार लोकतंत्र की हत्या की। 2 बार। एक बार जब सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुन लिए गए, लेकिन गांधी इससे खुश नहीं थे, सहमत नहीं थे। क्यों? लोकतंत्र ने जब लोक मत ने चाह लिया था सुभाष को, तो फिर गांधी ने विरोध क्यों किया? लोकतंत्र के हत्यारे हैं आप बापू। आपने दूसरी बार लोकतंत्र की हत्या की। दूसरी बार आपने तब की जबकि सरदार पटेल चुने गए पीएम के रूप में। सरदार को अधिक वोट और आपके चहेते जवाहरलाल जी को बहुत कम वोट मिला था, नाम मात्र। 14 में से केवल 2 वोट। और आपने वहां भी लोकतंत्र की हत्या की। आपने सरदार का विरोध किया, उस चुनाव का विरोध किया, उस लोकतंत्र का ही विरोध किया, और आपने लोकतंत्र की हत्या कर दी और नेहरू को आपने पीएम बनने दिया। दोस्तों, 2 अक्टूबर सामने है ना? बापू की जयंती, मोहनदास गांधी जी की जयंती है। यूं तो अनेक उपकार हैं उनके देश पर। देश हेतु उन्होंने बहुत कुछ किया है, लेकिन कुछ ऐसे भी काम किए जिनका फल दंड आज देश भोग रहा है। आज देश भोग रहा है। बापू, तुमने कहा था कि तुम्हारी लाश पर देश बटेगा, लेकिन तुम जीवित रहे और देश बट गया। देश बटा। कारण? 3 कारण। पहला कारण, कुछ लोग सोचते थे अब तो लोकतंत्र की स्थापना होने जा रही है, अब तो शासन होगा बहुमत का, और हिंदू यहां हैं बहुमत में। अब हिंदू ही शासन के सर्वोच्च आसन पर बैठेंगे। तो ये हमें बर्दाश्त कैसे हो सकता है कि हिंदू हम पर शासन करे? हिंदू यहां के सर्वोच्च आसन पर बैठे, वह बने राष्ट्रपति, वह बने प्रधानमंत्री। हिंदू हम पर शासन कैसे कर सकता है? क्योंकि आज तक हमने उस पर शासन किया है। तो हम शासक रहे हैं हिंदुओं के, अतः हम उससे शासित कदापि नहीं हो सकते। इसलिए अब उपाय क्या? उपाय है देश को बांटो, अपने लिए अलग स्थान चुनो, अपना देश अलग बनाओ, जहां पर कि हम होंगे बहुमत में और हम शासन के उच्च आसन पर रहेंगे। तो ये एक सोच थी। दूसरा कारण देश के बंटने का वो है इस्लामिक सोच, जिहादी सोच, हदीस और कुरान की विचारधारा। उसका एजेंडा है पूरे विश्व पर राज करने का, क्योंकि इस्लाम एक राजनीतिक आंदोलन है। जब से इस्लाम हुआ पैदा, दूसरे पर अपना आधिपत्य
जमाना ही उसका एकमेव उद्देश्य है। जिहादी लोग सोचते थे कि हमें जन्नत तभी नसीब होगी जब हम इस्लाम को आगे बढ़ाएंगे, इस्लाम का झंडा धरती के अधिक से अधिक भाग पर फहराएंगे। तो टुकड़ों में ही सही हमें यह अवसर मिलेगा। कैसे मिलेगा? तो इसके लिए देश को बांटना होगा, क्योंकि जब देश एक साथ एकजुट रहेगा तो फिर इस्लाम का झंडा लहरा पाना संभव नहीं है, और ये हमें करना भी है। तो एकमात्र रास्ता देश का बंटवारा ही हो सकता है। तो यह दूसरा कारण। तीसरा कारण है मित्रों, गजवाए हिंद, क्योंकि उनकी हदीसें कहती हैं कि हिंद पर, हिंदुस्तान पर हमें गजवा करना है। गजवा अर्थात युद्ध, और हिंदुस्तान को इस्लामिक देश बनाना है। उनकी सैकड़ों हदीसें ऐसा कहती हैं, और वे हदीसों को मानने वाले लोग, उन पर चलने वाले लोग थे। तो फिर इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए देश को तोड़ना आवश्यक था, बंटवारा आवश्यक था, क्योंकि देश यदि एकजुट रहे तो गजवाए हिंद का ख्वाब पूरा होना मुश्किल है ना। इसलिए उसे तोड़ो, खंडित करो, और अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर बढ़ो। यही तो उनका उद्देश्य रहा है, और आज भी है मित्रों। वह उद्देश्य, वह टारगेट उनका आज भी है। आज भी वे देश को तोड़ने के लिए संकल्पित हैं। आज भी उनकी अंदर अंदर योजना चल रही है। तो बापू आपने उनकी उन योजनाओं को समझ नहीं पाया, जान नहीं पाया, या फिर आपने जानने का कोई प्रयास ही नहीं किया। आप अति उदार रहे। आपकी अति उदारता आज देश के गले की फांस बन गई है। अति उदार होना भी एक तरह की बेवकूफी है। तो बापू, आपकी अति उदारता का दंड देश ने कल भी भोगा, और आज भी वह संकट छाया हुआ है। आज भी देश को तोड़ने के लिए वे लोग लगे हुए हैं। देश टूटे, टुकड़ों में बटे, ताकि हम इस्लाम का झंडा फहरा सकें, फहराने में आसानी हो। बापू, आप डरपोक थे। लोग मेरी बात से असहमत हो सकते हैं, उन्हें पूरा अधिकार है, लेकिन मैं ये मानता हूं, मैं ये जानता हूं कि बापू, आप इस्लामिक कट्टरवाद से, इस्लामिक हिंसावाद से डरते थे। इसलिए आपने जानबूझकर उनकी कट्टरता का, हिंसा का, क्रूर विचारों का, अवांछनीय विचारों का कभी विरोध करने का साहस नहीं किया, क्योंकि आप जानते थे कि अगर आपने किया तो आपकी हत्या हो जाएगी। बापू, जो डर आपको था
वही डर आज भी देश के बहुत सारे लोगों को है। इसलिए वे जानते हुए भी कि इस्लाम कोई धर्म नहीं, वह एक राजनीतिक आंदोलन है। पूरे विश्व पर आधिपत्य जमाना ही उसका उद्देश्य है। उसका विरोध नहीं कर पाते हैं, कारण भय, उसके हिंसा का भय, उसके ही कट्टरता का भय। बापू, यदि आपने तब साहस का दिया होता परिचय, तो आज जो लाखों लोग भयभीत हो रहे हैं, वे आज भयभीत न होते। आपने जो रास्ता अख्तियार कर लिया, वही रास्ता कोटि कोटि लोग अपना रहे हैं। आपने रास्ता गलत चुन लिया था बापू, भयभीत हो गए। भय का रास्ता, इस्लामिक जिहाद से, हिंसा से आप डरते थे, डरपोक थे आप।